अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज हम अपनी 5वीं जमात की उर्दू की किताब का सबक नंबर 19 पढ़ने वाले हैं और हमारे सबक का नाम है हुस्न सुलूक। बहुत ही प्यारा नाम है ना? तो एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। तो क्या आप सब तैयार हैं आज की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए? चलें जी, जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपने कान बिल्कुल खुले रखें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखें तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक भी मुकम्मल तौर पर समझ आए। तो चलिए अपनी कहानी का आगाज करते हैं। हमारे आज के सबक का नाम है हुस्ने सुलूक। बच्चों, हुस्ने सुलूक का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, प्यार और मोहब्बत से पेश आना। जफर के अब्बाजान एक दफ्तर में बड़े अफसर थे। वो एक शानदार मकान में पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। जफर उनका इकलौता बेटा था। उसे हर तरह का ऐशो आराम हासिल था। आमतौर पर माँ बाप का बेजा लाड प्यार बच्चों की आदतें बिगाड़ देता है, लेकिन जफर ऐसा न था। वो हर लिहाज से एक अच्छा बच्चा था। उसके वालिदैन भी उसकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते थे। यानी बच्चों, जफर के पास सब कुछ था, फिर भी वो एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का था। जफर के घर के करीब एक घनी आबादी थी। वो इस आबादी के पास से गुजरकर स्कूल जाता था। इसी आबादी के बच्चों के पास न खिलौने होते और न साफ सुथरे कपड़े। वो इस बस्ती के सभी बच्चों के साथ हमदर्दी रखता, मगर आबिद की हालत ने उसे बेचैन कर रखा था। गुर्बत के साथ साथ वो नाबीना भी था। सिर्फ 2 बरस की उम्र में एक मोहलिक बीमारी की वजह से उसकी आंखों की बिनाई खत्म हो गई थी। सोचें तो बच्चों, आबिद कितना मजबूर था। एक तो गरीब और ऊपर से वो देख भी नहीं सकता था। ये बात जफर को बहुत परेशान करती थी। अच्छा बच्चों, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। मुझे बताएं, अगर आप जफर की जगह होते और अपने किसी दोस्त या पड़ोसी को इस हाल में देखते, तो क्या सोचते? बिल्कुल। आपके दिल में भी उसके लिए हमदर्दी और मदद का जज्बा पैदा होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे जफर के दिल में हुआ। एक दिन जफर ने अपनी उर्दू की किताब में सफ़ेद छड़ी के बारे में पढ़ा। उसने पढ़ा कि नाबीना लोग, यानी जो आंखों से देख नहीं सकते, वो इस सफ़ेद छड़ी की मदद से सड़क पार करते हैं और दूसरे लोग भी उनकी मदद करते हैं। ये पढ़कर जफर के दिल में फौरन एक ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो अगर एक सफ़ेद छड़ी आबिद को भी मिल जाए। वो इस बात पर कई दिन तक गौर करता रहा। फिर उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो अपनी जेब खर्च में से पैसे बचाकर आबिद के लिए एक सफ़ेद छड़ी ज़रूर खरीदेगा। देखें बच्चों, ये कितना अच्छा फैसला था। जफर ने अपने पैसों से किसी और की मदद करने का सोचा। ये बहुत बड़ी नेकी होती है ना? अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। जो बच्चे देख नहीं सकते वो एक ख़ास तरीके से पढ़ते हैं, जिसे ब्रेल सिस्टम कहते हैं। इसमें कागज़ पर हुरूफ और गिनती के लिए उभरे हुए नुक्ते बनाए जाते हैं, जिन्हें वो अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ते हैं। है ना कमाल की बात? खैर, कई साल गुजर गए। जफर के अब्बा का तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हो गया और वो लोग वहाँ चले गए। वक्त गुजरता रहा और जफर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसने अखबार में इश्तिहार देखकर दरखास्त दी और कुछ दिन बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। जब जफर इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि खूबसूरत और बारौब नौजवान एक बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा है। जब जफर ने गौर से देखा तो वो हैरान रह गया और बोला, अगर मैं गलती पर नहीं तो आपका नाम आबिद है? उस नौजवान ने हाँ में सर हिलाया। ये सुनकर जफर और वो नौजवान फौरन खड़े हुए और एक दूसरे के गले लग गए। बच्चों, वो वाकई आबिद ही था। सोचें तो कितनी बड़ी हैरानी हुई होगी। आबिद ने अपनी कहानी सुनाई कि जफर की दी हुई छड़ी से एक दिन वो सड़क पार कर रहा था कि एक खातून उसे अपने साथ घर ले गई। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थीं, जहां नाबीना बच्चों को तालीम दी जाती थी। उन्होंने आबिद को स्कूल में दाखिल करवा दिया। फिर एक डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और अल्लाह के करम से उसकी बीनाई वापस आ गई। देखा बच्चों, एक छोटी सी नेकी ने कैसे आबिद की पूरी जिंदगी बदल दी। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी ना? चलें अब देखते हैं कि हमने इस सबक से क्या सीखा है और इसका खुलासा क्या है। सबसे पहले कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं, ताकि कहानी और भी अच्छी तरह समझ आए। पहला लफ्ज़ है हुस्न सुलूक। इसका मतलब है अच्छा बर्ताव।
دوسرا لفظ ہے نابینا، یعنی جو دیکھ نہ سکے۔ تیسرا لفظ ہے ہمدردی، جس کا مطلب ہے کسی کے دکھ میں شریک ہونا۔ اور آخری لفظ ہے رائیگاں، یعنی ضائع یا بیکار۔ تو اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ظفر کی ایک چھوٹی سی نیکی یعنی وہ سفید چھڑی دینا عابد کے لیے ایک بہت بڑے موقع کا سبب بنی اور اسے تعلیم ملی۔ اس ایک نیکی سے عابد کی پوری زندگی بہتر ہو گئی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بدلہ ہمیں ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو بچوں، ہماری آج کی کہانی کا سب سے بڑا پیغام اور سبق یہ ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دیتا ہے۔ چلیں جی، اب کہانی تو ہم نے پڑھ لی اور سمجھ بھی لی۔ اب وقت ہے تھوڑی سی مشق کا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ سب نے سبق کو کتنے دھیان سے سنا ہے۔ تیار ہیں سب؟ پہلا سوال ہے، ظفر نے عابد کی مدد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سوچیں ذرا، کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب ہے کیونکہ ظفر ایک نیک دل لڑکا تھا اور اسے عابد کی حالت پر ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ شاباش، بالکل ٹھیک جواب۔ اچھا جی، دوسرا سوال، عابد کی بے نائی واپس کیسے آئی؟ یہ کہانی کے آخر میں بتایا گیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اس کا جواب ہے ایک مہربان پرنسپل نے اسے ہسپتال پہنچایا، جہاں ایک ڈاکٹر نے کامیابی سے اس کی آنکھوں کا علاج کیا۔ بہت خوب، آپ سب تو بہت ذہین بچے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ سب کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اب میں آپ کو گھر کے لیے تھوڑا سا کام دوں گی اور پھر ہماری آج کی کلاس ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو گھر پر دوبارہ ضرور پڑھنا ہے اور ان سوال جواب کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سبق سیکھنے میں مزہ آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ پیاری کہانی سن سکیں۔ اور ہاں، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی سبق مس نہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔